नमस्ते साहब। वो क्या है ना, मैं आसपास के घरों में साफ सफाई का काम करता हूँ, तो मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूँ, क्या पता आपके भी घर में ज़रूरत हो। हाँ, वैसे भी हमें एक नौकर की ज़रूरत है जो हमारे घर में काम करता है ना। वो हमारे पास काफ़ी दिनों से काम पे नहीं आ रहा है। तुम एक सेकंड यहीं रुको, मैं अपनी वाइफ को बुला के लाता हूँ। श्वेता, हाँ। बाहर ना एक लड़का आया है और उसे ना काम की ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ ना उसको अपने घर पे काम के लिए रख लेते हैं। और वैसे भी हमारा नौकर काफ़ी दिनों से काम पे नहीं आ रहा है। हाँ, आप सही बोल रहे हो, हमारा काम वाला भी काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा है। लेकिन हम ऐसे किसी को भी अपने घर में काम पर कैसे रख ले? एक बारी आप मुझे मिलवाओ उस। अच्छा ठीक है, आओ तुम खुद ही बात कर लो उससे। अरे सागर, तुम? संदीप, सागर हमारे घर में नौकर का काम करने आया है। अरे श्वेता, तुम यहाँ रहती हो? हाँ सागर, मैं तो यहीं रहती हूँ। हाँ श्वेता, इन्होंने ही पूछा था काम के लिए, क्या तुम जानते हो इन्हें? हाँ श्वेता, इन्होंने ही पूछा था काम के लिए, क्या तुम जानते हो इन्हें? हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं। हाँ संदीप, ये सही बोल रहे हैं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। इवन स्कूल क्या, हमने कॉलेज भी सेम जगह से पास आउट किया है। सागर, एक बात बताओ, तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? तुम्हारा तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, इवन तुम्हारे डैड का बिजनेस वो तो बहुत अच्छा चल रहा था। मैं रोज तुम्हारे स्टेटस चेक करती हूँ, तुम कभी यहाँ घूम रहे हो, कभी वहाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कभी आउट ऑफ कंट्री। और एक दिन अचानक तुम्हारे स्टेटस दिखना बंद हो गए। तो मुझे लगा कि शायद तुम अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, तुमने नंबर चेंज कर लिया है। इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं की और ना ही तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन सागर, तुम इतनी परेशानी में हो मुझे नहीं पता था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? श्वेता, क्या बताऊँ, कुछ बातें छुपी रहे ना तो ही अच्छा है। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। सागर, तुम ये सब बातें मुझसे क्यों छुपा रहे हो? हम तो बचपन के दोस्त हैं ना, मुझे तो तुम बता ही सकते हो। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, अंदर आओ, अंदर आके बात करते हैं, आओ। अरे नहीं नहीं, आप लोग ये बताओ ना, आपके घर में नौकर की ज़रूरत है तो मैं काम करता हूँ, वरना मैं जाऊँ यहाँ से। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? आप दोनों बचपन के दोस्त हो और इतने टाइम बाद मिले हो। अंदर आओ ना, अंदर आके बात करो, आ जाओ। अरे सागर, अंदर आओ ना, कम से कम दोस्ती के नाते ही आ जाओ। आओ, अंदर चल के काम की बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ हाँ, अंदर चलो, आओ। सागर, प्लीज़ मुझे बताओ ना, ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ? तुम्हारे पापा का तो इतना अच्छा बिजनेस था, फिर ये सब? श्वेता प्लीज़, ये सब बातें नहीं करो तो ही अच्छा है, हम कुछ और बातें करते हैं ना। प्लीज़ सागर, तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे हालात का मजाक बना रही हूँ। श्वेता, ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर में काम वाले की ज़रूरत है? अगर है तो प्लीज़ मुझे रख लो, क्योंकि मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर तुम्हारे घर में काम वाले की ज़रूरत नहीं है तो मुझे बता दो, मैं किसी और के घर में जाके काम ढूंढ लूँगा। सागर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और बचपन के दोस्त अगर इस हालत में मिले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम एक बार प्लीज़ मुझे बता दो। ठीक है श्वेता, तू इतनी जिद कर रही है तो मैं बताता हूँ। श्वेता, सब कुछ ठीक चल रहा था कुछ टाइम पहले तक, लेकिन पापा के बिजनेस पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया और सारा बिजनेस धोखाधड़ी से अपने नाम करवा लिया और पापा को धोखा दे दिया। फिर पापा के पास कुछ नहीं बचा और पापा को जब ये बात पता लगी तो पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक आ गया और वो कोमा में चले गए। फिर हमने सोचा कि जो हमारे पास सेविंग है वो पापा के इलाज में लगा दें, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना सेविंग बची और पापा भी हमें छोड़ के चले गए। और उनके जाने के बाद ना ही हमारे पे घर बचा, ना ही बिजनेस और ना ही कुछ। इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है और आज मैं तुम्हारे घर पे काम मांगने आया हूँ। सागर, तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा हुआ है। मुझे ये कभी नहीं पता था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ फाइनेंशियली। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं श्वेता, तुमने मेरी मदद करने के लिए कहा, इतना ही काफ़ी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए तुमसे। और अगर मैंने तुमसे पैसे ले भी लिए तो मैं पैसे चुका नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ। अरे सागर, तू गलत समझ रहा है, तुझे पैसे चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सागर, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे तुमसे पैसे वापस नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हें कोई उधार दे रही हूँ। नहीं नहीं श्वेता, आप दोनों ने मेरी मदद करने के लिए बोला, इतना ही काफ़ी है। चलो सागर, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, तुम बचपन से ही बहुत ज़िद्दी हो। तुम कल से मेरे घर पे काम पे आ जाना, लेकिन आज तुम्हें मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ श्वेता, बिल्कुल, अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ भी करूँगा। मैं ना तुम्हें एक पार्सल दूंगी, तुम्हें वो पार्सल मेरे फ्रेंड के घर तक देना है और मेरी फ्रेंड का घर पास में ही है। ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं पार्सल लेके आती हूँ। सागर, ये रहा वो पार्सल, यही तुम्हें डिलीवर करना है। इसके ऊपर मैंने एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है? ये लो।
और हाँ सागर, जैसे तुम वहाँ पर पहुँचो ना तो इसके अंदर से पैसे निकाल लेना, मैंने इस पे पैसे रखे हैं। ठीक है। और हाँ सागर, अगर तुम्हें मेरी मदद की कभी भी ज़रूरत पड़े ना तो प्लीज़ मुझे बताना, कभी हिचकिचाना मत। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ अब। श्वेता, तुमने ये पार्सल किसके एड्रेस पे भिजवा दिया? हमें तो यहाँ आए हुए बस 2 महीने हुए, तुम्हारी यहाँ पे कौन सी फ्रेंड बन गई? संदीप, मेरी यहाँ ना कोई फ्रेंड है और ना ही मैंने कोई पार्सल दिया है। उस पार्सल के ऊपर जो एड्रेस लिखा था ना, वो भी हमारे ही घर का है। और मैंने उस पार्सल में ना कुछ पैसे डाल दिए हैं। मुझे पता है सागर बचपन से बहुत ज़िद्दी है, वो हमसे पैसे लेगा ही नहीं, इसलिए मैंने उस पार्सल में ना पैसे डाल दिए ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो अपना घर और अपनी माँ की दवाइयों का खर्चा उठा सके। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया श्वेता। अरे श्वेता ने कौन सा एड्रेस दिया है जो मिल ही नहीं रहा? अरे ये तो वही एड्रेस है जहाँ से मैं आया हूँ। ये तो श्वेता का एड्रेस है और इस पे श्वेता का नाम भी लिखा हुआ है। कहीं श्वेता से कोई गलती तो नहीं हो गई? उसने जल्दबाजी में कहीं मुझे दूसरा पार्सल तो नहीं दे दिया? कहीं वो जल्दबाजी में पैसे रखना तो नहीं भूल गई? मुझे उसके घर वापसी जाना पड़ेगा। ये क्या, इतने सारे पैसे और ये चिट्ठी? देखो सागर, ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए रखे थे। मुझे पता था अगर मैं तुम्हें ये पैसे सामने से ऑफर करूंगी तो तुम लेने से इनकार कर दोगे। प्लीज़ ये पैसे रख लो अपना दोस्त समझ के। और सागर, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, मैं तुम्हारी इतने बुरे टाइम में मदद तो कर ही सकती हूँ। अगर सागर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते ना तो कोई बात नहीं, अपनी बहन समझकर ये पैसे रख लो। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये पैसे वापस लौटाने मत आना। और हाँ, तुम काम की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हें ये नौकरों वाला काम बिल्कुल नहीं करने दूंगी। मैंने ना तुम्हारे लिए जॉब देखी है अपने ही ऑफिस में, मैं ना तुम्हें अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दूंगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि हमें हमेशा अपनों की ना बुरे हालातों में आगे बढ़ चढ़ कर ना मदद करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।